प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 की लेक्चर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि आज हम किसी टॉपिक के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। 2021 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर किस प्रकार का एग्ज़ाम भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का लेगा, उसके पैटर्न पे आज हम बात करेंगे। इस परीक्षा में टोटल 23 क्वेश्चन होंगे। इन 23 क्वेश्चनों पर ये पेपर आधारित होगा। इस क्वेश्चन पेपर में हमें यहाँ नामांक डालना होता है। वो आपने 10वीं कक्षा में भी किया होगा। इस ऊपर इस टाइप के डिब्बे दिए गए होते हैं और इसमें अपने को रोल नंबर एक एक अंक करके लिखने होते हैं। इसके बाद ये जो परीक्षा होगी लगभग 3.25 घंटे की होगी और इसमें टोटल जो पूर्णांक होंगे, टोटल नंबर जो होंगे वो 56 नंबर होंगे। क्योंकि 12वीं की परीक्षा तो पिछले साल भी हुई थी, अब की बार इसमें नया क्या है, ऐसा क्या है कि आपको बताना पड़ रहा है कि अब की बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड फिजिक्स के पेपर में क्या करने जा रहा है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र सिलेबस को क्या किया था, संशोधित किया था। और इस संशोधित सिलेबस के आधार पर अब की बार का जो नमूना पत्र रहेगा, इनकी प्रश्न पत्र रहेगा, वो इस टाइप का रहेगा। सामान्य इंस्ट्रक्शन पेपर में होते हैं परीक्षार्थी के लिए, ये इसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में। तो सबसे पहली बात इसमें, सबसे पहले आप परीक्षा देने जा रहे हो तो नामांक के लिए जो डिब्बे बने हैं उसमें नामांक लिखना है, रोल नंबर लिखना है अपना। दूसरा, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। तीसरा, प्रश्नों के जो उत्तर हैं कभी भी आप पेपर पे नहीं लिखेंगे, प्रश्नों के उत्तर आप दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। चौथा नंबर, जिन प्रश्नों की आंतरिक खंड है, का मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर प्रश्न के अंदर प्रश्न है, मतलब ए ब से अलग अलग भाग है, तो उन सभी प्रश्नों को जहां आप कर रहे हो एक ही जगह करना है। खंड ए भी वहीं हो, खंड ब भी वहीं हो, खंड स भी वहीं हो। तो चेक करने वाले जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसको आसानी रहेगी। ये जो प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लगाएं। आप जो प्रश्न कर रहे हो उसमें प्रश्न नंबर, जैसे 5 कर रहे हो तो प्रश्न नंबर 5 लिख के उसके नीचे उत्तर लिख के वहाँ से हल करना शुरू करें। जैसे कि आप प्रश्न नंबर 5 कर लो तो पहले प्रश्न नंबर हमने 5 लिख दिया, इस तरफ से एक प्रश्न नंबर 5 लिख दिया, इसी के नीचे हमने उत्तर लिख देना है, उत्तर लिखना स्टार्ट कर देना इस लाइन। ये जो लाइन रहेगी, इस लाइन के मतलब इस तरफ आप प्रश्न और उत्तर क्रमांक लिखेंगे, इस तरफ उत्तर को लिखेंगे। तो ये लिखना जरूरी है। आप प्रश्न कर रहे हो तीसरा और प्रश्न नंबर लगा रहे हो 5, तो एग्जामिनर को चेक करने में मुश्किल होती है और जहाँ तक हो आपके नंबर कटेंगे, आपके नंबर कम होंगे। इसलिए पेपर देते वक्त आपको कम से कम ये ध्यान रखना है कि मैं किस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ और मैं जिस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ उसी प्रश्न का क्रमांक लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ। तो प्रश्न क्रमांक उसी प्रश्न का लिखना चाहिए जिस प्रश्न को आप हल कर रहे हो। इसके बाद में
अंक भार क्या रहेगा प्रश्न पत्र का। तो देखो भाई, प्रश्न पत्र का अंक भार रहेगा इस प्रकार। ये जो प्रश्न पत्र है लगभग 5 खंडों में है। पहला खंड ए खंड, दूसरा बै खंड, तीसरा सै खंड, चौथा दै खंड और पांचवा ये खंड। यानी कि पेपर 5 भागों में बंटा होगा। और इस पेपर में आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 23 क्वेश्चन आने हैं। इन 23 क्वेश्चनों को किस प्रकार से दिया जाएगा और किस प्रश्न के कितने अंक रहेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो खंड ए जो है 2 भाग में डिवाइड होगा। खंड ए में पहला जो क्वेश्चन है उसके आंतरिक 10 भाग होंगे और ये बहुचयनात्मक, जिसको हम MCQ बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, या ए बै सै दै उत्तर वाले बहुविकल्पीय प्रश्न, उस तरीके के प्रश्न आएंगे। 10 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक का होगा। तो टोटल हमारे पास 10 अंक हो जाएंगे। यानी कि हम छोटी छोटी चीज़ों को फिजिक्स में ले लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चनों को फिजिक्स में पढ़ लेते हैं, छोटी छोटी परिभाषाएं, छोटे छोटे सूत्र, वो अगर याद कर लेते हैं तो हमें ये 10 नंबर लेने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद में खंड ए में ही क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 11, टोटल 10 क्वेश्चन बनते हैं। ये 10 क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, इसलिए टोटल 10 नंबर का ये पार्ट रहेगा। तो टोटल ए पार्ट है, ए पार्ट जो है, ए पार्ट टोटल 20 नंबर का होगा और आसान पार्ट है। बहुत ही अच्छा पैटर्न है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का। बहुत ही सुविधा रहेगी जो बच्चे सिलेबस कवर नहीं कर पाते हैं उनके लिए। दूसरी बात, ये जो बै पार्ट है, इस बै पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन होंगे, जिसमें टोटल 4 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के 2 अंक होंगे। यानी कि 2 अंक वाले 4 प्रश्न होंगे, जिनकी टोटल मार्किंग हो जाएगी 8 अंक। और इसके बाद में खंड आएगा सै खंड में 16 नंबर क्वेश्चन से 19 नंबर क्वेश्चन होगा और इसमें भी 4 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इनकी मार्किंग पर क्वेश्चन 3 नंबर की होगी, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो टोटल इनकी मार्किंग हो गई 15 नंबर की। ठीक इसी तरीके से इसका जो दै खंड है, दै खंड के अंदर क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21, यानी कि 2 ही क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होगा। तो टोटल जो मार्किंग हो जाएगी इन दै खंड की 8 नंबर की हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार जो खंड है इस खंड में 2 क्वेश्चन होंगे, एक 22 नंबर और लास्ट जो क्वेश्चन होगा 23 नंबर। इन दोनों क्वेश्चनों की सेम टू सेम मार्किंग रहेगी, जैसे 21 और 22 की रही थी 4 अंक की। इसमें भी ये दोनों अंक 4-4 अंक के होंगे, तो टोटल अंक हो जाएगा इसका भी 8। इस प्रकार से जो हमें 56 नंबर लेने हैं, उन 56 नंबर को इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। बहुत ही आसान पैटर्न रहेगा। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हो तो किसी प्रकार की दुविधा आपको होने वाली नहीं है।
ये जो 7 नंबर है, 7 नंबर इंस्ट्रक्शन है, 7 नंबर इंस्ट्रक्शन में कहा गया है कि प्रश्न संख्या 16 से लेके 21 तक आंतरिक विकल्प होंगे। आंतरिक विकल्प का मतलब है कि हो सकता है कि क्वेश्चन 2 या 3 पार्ट में डिवाइड हो, या अथवा हो सकता है, अथवा में क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो बहुत अच्छे तरीके से इस प्रश्न पत्र की तैयारी करें। किसी प्रकार की दिक्कत होने वाली नहीं है। आप अगर बढ़िया से तैयारी करके एग्ज़ाम देने जाते हैं तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के किसी भी इस भौतिक विज्ञान पेपर में आपको किसी प्रकार की दुविधा नहीं होने वाली, अगर आप पढ़ते हैं तो। नहीं पढ़ने वालों को तो किसी भी पेपर में दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको 2021 के उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए मेरी ओर से एडवांस बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।